हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू लर्न इजी विद अंजलि। और आज का सेशन बहुत छोटा सा है पर बहुत प्यारा सा है। आज हमारी लास्ट डे रिवीजन शीट है। अगर तुम्हारा कल एग्जाम है, कल तुम्हारा प्री बोर्ड है, तो प्लीज इसको देखकर जाना। चैप्टर 1 का लास्ट डे रिवीजन शीट या फिर मैं कहूँ क्विक रिवीजन है, ठीक है। अगर तुमने पूरा पढ़ लिया है तो ही आज का सेशन देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे मैडम ये क्या करवा दिया। ओके चलो, तो जल्दी से सेक्शन 1 में थे की डेफिनेशंस, ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए क्या है। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट्स की बात करी जा रही है, चेंज होते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस यानी कि प्रोडक्ट की बात करी जा रही है। फिर आते हैं रिएक्टेंट्स। ये क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो नए सब्सटेंसेस बनकर निकलते हैं उस रिएक्शन के बाद। फिर आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो इक्वेशन जहां पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है, इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट्स हो, दोनों में इक्वल बराबरी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 1 है हमारा की डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। हमने बहुत सारी डेफिनेशंस याद कर ली है। अब आता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो हीट को रिलीज करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। कोरोजन, स्लो डिस्ट्रक्शन होता है मेटल्स का ड्यू टू मॉइस्चर, एयर, एसिड्स। रैंसिडिटी क्या होता है? स्पॉइलेज होता है फैट्स का, ऑयल्स का, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ओके, अब आता है सेक्शन 2। हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो एनसीईआरटी ने हमें बताया है कि रिएक्शन के कुछ साइंस होते हैं। अगर कलर में चेंज हो रहा है, रिएक्शन है। टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन स्टेट, बिल्कुल रिएक्शन हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाकर हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है, विच इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड। ओके चलिए, अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे थे, बस उन्हीं को रिवाइज करना है अगले 5 मिनट में या फिर मैं कहूं 2 मिनट में। ओके चलो, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब मुझे एक प्रोडक्ट देते हैं, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एग्जांपल आप बिल्कुल मेंशन करोगे, 2Mg + O2 gives me 2MgO। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैं ही फंबल मार गई, पर कोई नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जहां पर हीट का इस्तेमाल किया जाता है, हीट रिलीज होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है। मैंने रिलीज बोला नहीं, एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है उसको टुकड़ों में तोड़ने के लिए। CaCO3 को हम इस्तेमाल करेंगे हीट के साथ, तो क्या बनेगा? CaO + CO2 बनेगा। फोटो डिकम्पोजिशन में हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे ब्रेक डाउन करने के लिए, तो 2AgCl जब सनलाइट के अंदर जाएगा तो मुझे 2Ag + Cl2 देगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे, 2H2O प्लस देगा मुझे 2H2 + O2। हमेशा याद रखना H2 का अमाउंट हमेशा डबल रहता है O2 से, ठीक है। चलिए, अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को धक्के मार के निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल के लिए जिंक + कॉपर सल्फेट गिव्स मी जिंक सल्फेट + कॉपर। ओके, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज करना आयंस का जो ऑफन फॉर्म्स करते हैं प्रेसिपिटेट को। एग्जांपल BaCl2 + Na2SO4 विल गिव मी BaSO4 सॉलिड + 2NaCl। ओके, नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। एग्जांपल के लिए CuO + H2 मुझे देगा Cu + H2O। CuO यहां पर रिड्यूस हो गया, H2 यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया। इस चीज को हमेशा याद रखना। और अब है आपका सेक्शन 4। ये इक्वेशंस जो तुम लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इसको कम से कम एग्जाम के पहले 10 बार लिख लेना प्रैक्टिस करके। ये मस्ट नो इक्वेशंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एक बार देख ले। चलो आ जाओ। Mg + O2 gives me MgO, अगर बैलेंस कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। Zn + HCl gives me ZnCl2 + H2O। H2 CaO + H2O gives me CaOH twice। CaOH twice + CO2 gives me CaCO3 + H2O।
2PbNO3 twice gives me 2PbO plus 4NO2 plus O2. Fe plus CuSO4 gives me FeSO4 plus Cu. 2AgCl gives me 2Ag plus Cl2. 2K plus 2H2O gives me 2KOH plus H2. N2 plus 3H2 gives me 2NH3 and BaCl2 plus Na2SO4 gives me BaSO4 plus 2NaCl. Okay, चलिए और अब है हमारा सेक्शन 5, कोरोजन एंड रेंसिडिटी. बिलीव मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कोरोजन क्या होता है? आयरन का रस्ट होना. मेरा जो आयरन है वो Fe2O3 इंटू H2O में कन्वर्ट हो जाता है. सिल्वर मेरा ब्लैक हो जाता है, Ag2S बन जाता है. कॉपर मेरा ग्रीन हो जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है. क्या प्रिवेंशन है? पेंटिंग करो, ग्रीजिंग करो, गैल्वेनाइजिंग करो, ऑयलिंग करो या फिर कोटिंग करो. रेंसिडिटी क्या होता है? जब मेरा फैट या फिर ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, बैड स्मेल आता है, बैड टेस्ट आता है. प्रिवेंशन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स, एयर टाइट पैकिंग या फिर नाइट्रोजन फ्लशिंग करो. ओके, चलिए अब सेक्शन 6, बैलेंस करना इक्वेशंस को. ये लास्ट मिनट स्टेप्स हैं आपके लिए. आपको क्या करना है? दोनों साइड के एटम्स को काउंट करना है, लार्जेस्ट कंपाउंड से शुरू करना है, एटम्स को बैलेंस करना है वन बाय वन, कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है, सबस्क्रिप्ट्स को ऐड नहीं करना है, बैलेंस करना है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लास्ट में. ये चीज हमेशा याद रखना. तो वापस से अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिला है तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी लिख कर आ जाना कि देखो पहले ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती थी और जब मैंने उसको बैलेंस कर दिया तो अब वो ऐसे दिखने लगी, इन स्टेप्स को फॉलो करके. ओके, नाउ सेक्शन 7, ये पेपर रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए. इनको प्लीज 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 याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना. हम बैलेंस इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर पाए, पालन कर पाए. Why does AgCl turn gray in sunlight? क्योंकि वो डिकम्पोज करता है 2AgCl को 2Ag plus Cl2 में. Why are chips packets filled with nitrogen? ताकि रेंसिडिटी से हम उसको बचा सके. Which gas is double in electrolysis of water? हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन डबल होता है. किसका डबल होता है? ऑक्सीजन का डबल होता है. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? फॉर्मेशन किसका? इनसॉल्यूबल सॉलिड का. कहां पर? रिएक्शन के टाइम पे. Why is respiration exothermic? क्यों होता है? Energy is released when glucose breaks down. ठीक है, चलिए और फिर आता है सेक्शन 8, फॉर्मूला पैक सुपर क्विक है, जल्दी से याद करेंगे. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को गेन करना, हाइड्रोजन को लूज करना. ओके, रिडक्शन, ऑक्सीजन को लूज करना, हाइड्रोजन को गेन करना. ओके, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग मेटल वीक मेटल को बाहर धक्के मार के निकाल देता है. डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन का एक्सचेंज होना. थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की जरूरत पड़ती है तोड़ने के लिए. एक्सोथर्मिक, हीट बाहर चली जाती है. एंडोथर्मिक, हीट अंदर आ जाती है. ये चीज याद रखना. ओके, एंड देन है सेक्शन 9, ये लास्ट 1 मिनट समरी है. इसको एग्जाम्स के पहले 2 से 3 बार पढ़ लेना. कॉम्बिनेशन, बहुत सारे रिएक्टेंट्स को वन प्रोडक्ट में लाना. डिकम्पोजिशन, एक रिएक्टेंट को बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लाना. डिस्प्लेसमेंट, मोर रिएक्टिव किक्स आउट लेस रिएक्टिव. डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन का एक्सचेंज होना. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को पा लेना. रिडक्शन, ऑक्सीजन को लूज कर जाना. कोरोजन, मेटल का डिस्ट्रॉय हो जाना. रेंसिडिटी, ऑयल का सड़ जाना. बैलेंस इक्वेशंस, क्योंकि मास को कंजर्व करना इसलिए बहुत जरूरी है. और इस प्रकार से हमारा लास्ट डे रिवीजन शीट तैयार होके हमने पूरा रिवाइज कर लिया. इसको प्लीज लास्ट डे ढंग से लेकर जाना. जो भी मैंने कहा है कि याद होना जरूरी है उसको प्लीज याद कर लेना. और यहां पर हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है. बस अब 1 शॉर्ट रिवीजन हो गया है, तो अगली क्लास अब 1 शॉर्ट रिवीजन की होगी, जल्दी होगी. और अगर मैंने बीच में फंबल किया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि जल्दी में हो जाता है तो माफी तो हमको बनती है. ओके, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन बिल्कुल नहीं लो. 10th इजी है, बहुत इजी है. ओके, बाय बाय, टेक केयर.